Good morning, class. Today we will start the next topic, gravitational potential and gravitational potential energy. So first of all let's discuss what is potential energy. Potential energy is the energy possessed by the body due to its position, shape and orientation. किसी भी बॉडी के साइज, उसकी शेप, उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही है. तो अगर हम किसी भी बॉडी को किसी पोजीशन से अर्थ की फील्ड में उसको प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. वाई? क्योंकि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी. सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करेंगे, कोई बॉडी इन्फानाइट पर होगी और इन्फानाइट से हम उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस करेंगे. सो वी हैव टू डू सम वर्क एंड दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now, these are the today's topic: gravitational field, gravitational potential and gravitational potential energy. So first of all let's discuss the gravitational field. Field क्या होता है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो दो मैग्नेट तभी तक अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करते हैं जब तक कि वो एक दूसरे के फील्ड में एंटर ना करें. तो सिमिलरली फील्ड इट इज़ अ स्पेस अराउंड द बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. तो अर्थ के अराउंड एक फील्ड है जहाँ तक कि जो अर्थ में ग्रेविटी को या फिर कोई भी बॉडी है वो अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करती है या फील करती है, दैट इज़ कॉल्ड द फील्ड. क्योंकि हमारे पास जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये स्पेस है जहाँ पे अर्थ में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोज़र आते हैं तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सबसे इंक्रीज़ होती जाती है. क्लियर? तो जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोज जाएंगे अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी. तो अर्थ से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो अट्रैक्शन डिक्रीज़ भी होगी. तो वो अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती. वो ज़ीरो कहाँ पर होती है? इन्फानाइट पे जाके. क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में भी हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज़ डिक्रीजेज विद द आर स्क्वायर. तो ये आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो जी डिक्रीज़ होगा. जी जीरो नहीं होगा बट ये जीरो कहाँ पर होगा? जहाँ पे हम आर को इन्फानाइट कंसिडर करेंगे वहीं पे ही जी की वैल्यू जीरो होगी, स्मॉल जी. सो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मीन्स जैसे लाइट की इंटेंसिटी है कभी ज़्यादा कभी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास. दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by the unit mass placed at that point. मीन्स एक कोई यूनिट मास वहाँ पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो जनरली केसेस में हम यहाँ पे यूनिट मास को कंसीडर करते हैं. यूनिट मास को कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे और भी फोर्सेस के फैक्टर्स आ जाएंगे. तो यूनिट मास होगा तो इसमें जो बाकी फोर्सेस हैं उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय एम. और ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन वेक्टर फॉर्म हम आई को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस एफ बाई एम. माइनस साइन इसलिए इंडिकेट हो रहा है क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है. ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. क्लियर? नाउ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ. तो ये हमारे पास फील्ड वही है, द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड. रीज़न वही है, मैंने अभी आपको बताया कि हम यूनिट मास भी इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि कोई और फोर्सेज है उसके इफेक्ट से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इफेक्ट में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए. सो लेट्स डिस्कस द रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पॉइंट ड्यू टू द अर्थ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं. तो हमारे पास जो फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है विच इज़ प्लेस अ बॉडी ऑफ मास एम, किसी भी पॉइंट पी पे हम कंसीडर कर लेते हैं. नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज़ एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, सिंपल यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग. और इंटेंसिटी क्या होता है? एफ डिवाइडेड बाय एम. तो ये हम यहाँ पे एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो इंटेंसिटी है वो जस्ट डिपेंड करती है मास और रेडियस के ऊपर. क्लियर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो जी एम ओवर आर क्या है? ये हमारा एक तरह से हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है. तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल.
So the main topic is started now. What is the gravitational potential? Gravitational potential at a point in the gravitational field is defined as the amount of work done in bring a unit mass from infinite to that point. Means हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इन्फानाइट पोजीशन पर है, तो वहाँ पर उसकी जो ग्रेविटी की अट्रैक्शन होगी वो जीरो लेवल पर होगी. तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो उसकी इंटेंसिटी होगी इट विल बी जीरो लेवल intensity there. So the zero level of potential energy is now increases to the some value of the potential. So we have to do some amount of work done. Now here we have considered, let us consider an object is at A point. हम A पॉइंट से उसको B पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वो हमारा A पॉइंट पर है और उसे हमें अर्थ के अट्रैक्टिव फील्ड में लेकर आना है. तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि ऑब्जेक्ट A से B पे डिस्प्लेस हुआ है. क्लियर? तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि एट पॉइंट P द बॉडी इज़ एट A पॉइंट विच इज़ द x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. और यहाँ पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, दैट इज़ Gm/x². तो हमें अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम द A पॉइंट टू द B पॉइंट. तो हम A टू B कैलकुलेट करेंगे. तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू dx. फोर्स की जगह हम लिखेंगे Gm/x² इंटू dx. अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू आर मीन्स मुझे ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पोजीशन पर है जो उसे कहाँ पर लेकर आना है, आर पोजीशन पर. ठीक है, इट मीन्स विच इज़ एट दिस पॉइंट. मीन्स मुझे ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करवाना है जो अर्थ के कुछ क्लोजर पॉइंट है. तो यहाँ से वर्क डन सिंपल हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे. तो 1/x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और 1/∞ तो जीरो होता है. तो यहाँ से वर्क डन क्या आ गया, -Gm/r. तो यही वर्क डन दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो यहाँ से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, -Gm/r. दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. और इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास. सिंपल पोटेंशियल का यही होता है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास. तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल डिवाइडेड बाय kg. सो हम इसको सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटीग्रल फॉर्म में. नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो इसमें और उस टॉपिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो अगर हम यहाँ पे हम जो मास है उसको यूनिट मास ना कंसिडर करके हम उसको कुछ मास कंसिडर कर लेते हैं. तो सेम वही है, हमें सब कुछ बिल्कुल एज इट इज़ करना है. बट हम यहाँ पे जो m है मास को हम यूनिट ना कंसिडर करके स्मॉल m कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो A पॉइंट पे वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज़ Gm/x². तो हमें स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है ऑन ब्रिंगिंग फ्रॉम द पॉइंट A टू B, दैट इज़ dw क्या हो जाएगा, f इंटू dx. तो यहाँ से dw आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब हमें टोटल कैलकुलेट करना है फ्रॉम इन्फिनाइट टू आर कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है और हमें इसे आर पोजीशन पे लेके जाना है. तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो सिंपली यहाँ पर आ गया इट इज़ -Gmm/r. सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली ये रिलेशन आ जाएगा -Gmm/r. तो ये क्या हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट हैविंग सम वैल्यू ऑफ मास. क्लियर? सो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये हमारे पास U आ गई दैट इज़ -Gr. हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -mgr² के फॉर्म में. एंड ऑल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस है, हमने पोटेंशियल में जस्ट m को यूनिट कंसीडर कर लिया है, 1 कंसीडर कर लिया है. क्लियर? नाउ नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज़ द वर्क हैज़ बीन डन बाय अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट the surface of earth is given by this relation. So gravitational potential energy at the center of earth is -3/2 Gmm/r.